हरे कृष्णा, राधे राधे। अर्चना कॉर्नर में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कृष्ण जी की कथा लेकर आई हूँ जो कई भक्त जानते होंगे इसका कारण क्या है और कई नहीं जानते होंगे। मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे। जी हाँ, हम आज कान्हा जी को लगाए जाने वाले 56 भोग की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ही विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कान्हा जी से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी के लिए। और अर्चना कॉर्नर को ज्वाइन कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग करने के लिए भी। और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जी इन वीडियोज़ में आएँ तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हम आपका नंबर ऐड कर देंगे लड्डू गोपाल की पिक्स वाले ग्रुप में। उस ग्रुप में आप अपने लड्डू गोपाल जी का डेली श्रृंगार की फ़ोटो हमें सेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे की वीडियो में या उससे नेक्स्ट डे की वीडियो में हम वो सभी फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये सब आपके ही लड्डू गोपाल जी हैं और इन्हीं को ही हम यहाँ पर शेयर करते हैं। और उनके दर्शन करते करते मैं कोई म्यूज़िक नहीं लगाती, कोई कुछ नहीं लगाती, आपको कृष्ण जी से ही जुड़ी हुई कई बार रोचक जानकारियाँ देती हूँ। तो चलिए आगे स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। भगवान को लगाए जाने वाली भोग की ना बहुत ही महिमा है। भगवान को भोग आप सभी लगाते हैं बट इनके लिए एक 56 भोग माना जाता है कि जो विशेष होता है। 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं और उसे ही 56 भोग कहा जाता है। यह भोग रसगुल्ले से शुरू होकर दही, चावल, पूरी, पापड़ आदि से होते हुए इलायची पर जाकर ख़त्म होता है। अष्टपहर भोजन करने वाले बाल कृष्ण भगवान को अर्पित किए जाने वाले 56 भोग के पीछे ना कई सारी रोचक कथाएं हैं। तो आज हम उन्हीं सारी कथाओं के बारे में वर्णन करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि यशोदा जी थी जो वो बाल कृष्ण को एक दिन में 8 पहर भोजन कराती थी, अर्थात बाल कृष्ण 8 बार भोजन करते थे। जब इंद्र के प्रकोप से सारे व्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तब लगातार 7 दिन तक भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया गया था। तो 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई है, सभी व्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल जाने को कहा। तब दिन में 8 प्रहर भोजन करने वाले व्रज के नंदलाल कन्हैया का लगातार 7 दिन तक भूखा रहना उनके व्रजवासियों और मैया यशोदा के लिए बहुत ही कष्टप्रद हुआ। और भगवान के प्रति अपनी अन्य श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए सभी व्रजवासियों सहित यशोदा मैया ने 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजनों का भोग बाल कृष्ण को लगाया। गोपिकाओं ने भेंट किए 56 भोग। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोपिकाओं ने 1 महीने तक यमुना में भोर में ही न केवल स्नान किया अपितु कुल देवी जगदम्बा कात्यायनी माँ की अर्चना भी इस मनोकामना से की कि उन्हें नंद कुमार ही पति रूप में प्राप्त हों। श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ति को सहमति दे दी। व्रत समाप्ति और मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही उद्यापन स्वरूप गोपिकाओं ने 56 भोग का आयोजन किया। 56 भोग हैं 56 सखियां। ऐसा भी कहा जाता है कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजित हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। प्रथम परत में 8, दूसरी में 16 और तीसरी में 32 पंखुड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों की संख्या 56 होती है। तो 56 संख्या का यही अर्थ है। और 56 भोग में वैसे तो देखिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लगा सकते हैं 56 प्रकार के भोग। आजकल तो सब अलग अलग भोग लगाते हैं। आजकल लड्डू गोपाल जी भी मॉडर्न चीज़ें खाने लग गए हैं जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह। लेकिन जो 56 भोग होते हैं सही मायने में वो मैं बताती हूँ कि क्या क्या होते हैं। एक तो हो गया भक्त मतलब कि भात मतलब कि चावल। दूसरी हो गई दाल। तीसरी होगी चटनी, कढ़ी, दही और श्रीखंड, चटनियाँ, बाटी, मुरब्बा, शक्करपारा, बड़ा, मक्खन बड़ा, फेनी, पूरी, खाजा, घेवर, मालपुआ, चिल्लड़े, जलेबी, मैसूर पाक, रसगुल्ला,
चांदी की बरक वाली मिठाई, महारायता, स्थूली, लौंग पूरी, खुरमा, दलिया, रोट, सौंफ युक्त फलों से बना हुआ रायता, लड्डू, साग, अधानो अचार, मोठ, खीर, दही, गाय के मक्खन से बना घी, मक्खन, मलाई, रबड़ी, पापड़, बादाम का शीरा, लस्सी, शरबत, मोहन, सुपारी, इलायची, फल, पान, मूंग दाल की चक्की, नमकीन व्यंजन, आंवला, गुलकंद, अदरक, मेथी दाना और नींबू। तो ये तो वो भोग हो गए जो माने जाते हैं कि ये 56 भोग हैं। इसके अलावा अगर आप 56 भोग लगाना चाहते हैं तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग व्यंजन लगा सकते हैं। देखिए, इसमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जो हमें इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब हम काम श्रद्धा से करते हैं तो हमें वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। जब भी हमारे मन में श्रद्धा होती है तो लड्डू गोपाल जी भी हमारी मदद करते हैं वो सब काम करने में। लेकिन 56 भोग में आप मिश्री, मक्खन और कुछ चीज़ें होती हैं, सौंफ वगैरह का भोग जरूर लगाएं। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन भगवान को विशेष अवसरों पर आप 56 भोग ज़रूर लगाएं। वैसे तो कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा वाले दिन भी 56 भोग लगाए जाते हैं। और वैसे आप जैसे जब उनका जन्मदिन वगैरह मनाते हैं, जन्मदिन देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर तो पूरे भारत में ही उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। लेकिन जो लड्डू गोपाल जी आपके साथ घर में विराजित हैं तो उनका जन्मदिन आप अलग अलग दिनों पर मनाते हो, तो तब आप उस अवसर पर उनको 56 भोग ज़रूर लगाओ। तो इससे क्या होता है कि आप भी अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ अलग से करते हैं। वैसे तो हम सभी लड्डू गोपाल जी की सेवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाते हैं और अपने मन से करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनको स्पेशल फील करवाओगे तो थोड़ी सी आपकी भी मेहनत लगेगी उस चीज़ में, और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। आप लड्डू गोपाल जी को खुश रख पाएंगे, और जब लड्डू गोपाल जी खुश होते हैं तो आप उनके चेहरे पर उनकी एक हल्की सी मुस्कुराहट देख भी पाएंगे। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप में से किस किस ने लड्डू गोपाल जी की मुस्कुराहट देखी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कभी फील हुआ है आपके लड्डू गोपाल जी खुश हैं या सैड हैं, तो बताना ज़रूर। मुझे ये चीज़ मतलब काफ़ी बार फील हुई है कि हाँ लड्डू गोपाल जी खुश हैं या सैड हैं, आज उदास हैं, या फिर कभी बोर हो रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के तरीक़ों की। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के कई अलग अलग तरीके हैं। कई लोग भोग को लड्डू गोपाल जी के सामने रख देते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं कि भगवान जी भोग लगा लीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि उनको थोड़ा सा एक ग्राही खिलाते हैं या फिर एक चम्मच से उनको खिलाते हैं, उनके मुख तक ले जाते हैं और फिर घंटी बजाते हैं। तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, बट आपके भाव होने चाहिए जो हम फॉलो करते हैं। हमें पंडित जी ने बताया था कि आपको एक छोटा सा मंत्र होता है वो बोलना होता है, और एक तो यही होता है कि अन्न के दाता सदा सुखी, अन्न बिना प्राण दुखी। आप ये बोल सकते हैं, अन्न के दाता सदा सुखी, अन्न बिना प्राण दुखी। जब भी आप अपने आप भी खाना खाएं तब आप ये बोल सकते हैं, या फिर आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं तब भी बोल सकते हैं। और एक छोटी सी आरती भी होती है, आप वो भी बोल सकते हैं। मंत्र ही लगा लीजिए वो, मैं उसी मंत्र को बोलती हूँ। आओ आओ भगवन भोग लगाओ, भगवन मेरा भोग करो स्वीकार रे इस जग के पालनहार। तो आप जिसका भी भोग लगाते हैं आप वो भी बोल सकते हैं। मैं अगर आपको चाहिएगा तो मैं ये कमेंट में लिख दूंगी, ये वाली जो आरती मैंने बोली है अभी। आप लड्डू गोपाल का भोग लगाते हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, आओ आओ कान्हा जी भोग लगाओ, कान्हा जी मेरा भोग करो स्वीकार रे इस जग के पालनहार। और आपको भोग को लड्डू गोपाल जी के सामने 5 से 10 मिनट के लिए रखना होता है, और उसके बाद आप हाथ जोड़ करके वो प्रसाद जो है वहाँ से उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी इस बारे में किसी और वीडियो में अच्छे से बात करेंगे भगवान को भोग लगाने के तरीक़ों के बारे में। वैसे मैं काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ आपको कि कैसे भोग लगा सकते हैं। और तो चलिए, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।